नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सुमन करियर एक्सपर्ट एक बार फिर से आया हूँ आपको कुछ बातें बताने। लास्ट वीडियो में हमने बताया था जोसा के बारे में। आज फिर हम बात करेंगे जोसा के बारे में जानकारी और स्क्रीन शेयर के साथ बताएंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस हम करेंगे। सबसे पहला कार्य हम करेंगे, जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे josa.nic.in। उस पे जाने के बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, जिसमें कौन सा राउंड किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब तक चलेगी, मॉक अलॉटमेंट कब है, फिर रीअरेंज कब कर सकते हैं, फाइनल सबमिट कब कर सकते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स राउंड का अलॉटमेंट किस किस डेट में होगा। इन बातों को ध्यान से देखने के बाद हम थोड़ा सा बिजनेस रूल पे देखेंगे, ध्यान देंगे। बिजनेस रूल का ऑप्शन होता है, उसमें हमारी सारी जानकारी होती है, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, बिजनेस रूल में ऑलरेडी मेंशन होता है। नेक्स्ट प्रोसेस चॉइस फिलिंग का है। चॉइस फिलिंग के लिए सबसे पहले जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड पुट करना होता है। जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड में अवेलेबल होता है और पासवर्ड आपको जो अपने फॉर्म भरने के टाइम में जो डाला था वही सेम पासवर्ड हम डालेंगे। फिर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले अपने प्रोफाइल को चेक करते हैं। 3-4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें क्रेडिट प्रोफाइल, चॉइस अवेलेबल और उसके बाद चॉइस फिलिंग। नेक्स्ट आता है आपका चॉइस लॉगिन प्रोसेस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना प्रोफाइल चेक कर लेंगे। प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आएंगे चॉइस अवेलेबल पे, जिसके द्वारा हम चेक कर लेंगे कि हमें कौन कौन से चॉइसेस मिले हैं, किस टाइप का इंस्टीट्यूट है, वो एक बार हम देख लेंगे अपने सरसरी निगाहों से। उसे देख लेंगे कि आईआईटीज़ हैं तो आईआईटीज़ में कौन कौन से आईआईटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे है, किस किस लोकेशन पे है, एनआईटीज़ है तो कहाँ कहाँ पे है, ट्रिपल आईटीज़ है तो कहाँ कहाँ पे है, और सीजीएफटी है तो कौन कौन से लोकेशन पे, कौन से नए हैं, कौन से पुराने, इसके बारे में अपडेट कर लेंगे और थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लेंगे। अगर आपके पास जानकारी नहीं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस पे हम लोग आएंगे चॉइस फिलिंग पे। चॉइस फिलिंग करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं चॉइस फिलिंग का। ऑल इंस्टीट्यूट टाइप, यानी कि इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं कई टाइप के होते हैं, जैसे आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, ट्रिपल आईटीज़ हैं, जीएफटीआईज़ हैं। उस टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ हम आईआईटी सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आईआईटी सारे के कॉलेजेस आएंगे। दूसरा, अगर हम इंस्टीट्यूट वाइज भी सर्च कर सकते हैं, ऑल इंस्टीट्यूट में जिसमें लिस्ट है, जिसमें सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप उसमें से किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वाइज भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, या प्रोग्राम वाइज भी। आप एक ऑप्शन देखिए, ऑल प्रोग्राम के नाम से आएगा, उस ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो सारे ब्रांचेज जो आईआईटीज़, एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में वो अवेलेबल है। आप पर्टिकुलर किसी ब्रांच को आप प्रायोरिटी ले रहे हैं तो आप ब्रांच पे क्लिक करेंगे। ब्रांच पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ब्रांच के सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ब्रांच पे करें तो ब्रांच कौन कौन से आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ में वो दिख जाएगा। वरना अगर आप चाहते हैं कि वो ब्रांच स्पेशली किसी एक खास इंस्टीट्यूट में हो, वो भी दिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस आपको चाहिए और कंप्यूटर साइंस कौन कौन से एनआईटी में, वो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस किस आईआईटीज़ में है या किस किस एनआईटीज़ में, तो आप इंस्टीट्यूट वाइज फिल्टर करके चेक कर सकते हैं और चेक करने के उसी के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। और ऐड के बाद आप साइड में आप देखेंगे वो शो होता जाएगा। जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको शो होता जाएगा। और 3 ऑप्शन वहाँ होता है, एक रिमूव का होता है, एक होता है अप का होता है, एक डाउन का आता है। या तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं अगर आपको चॉइसेस कुछ गलत चॉइस फिलअप हो गया तो, या उसको लगता है कि वो जो चॉइस हमने डाला उसको अप करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, या डाउन करना चाहे तो डाउन कर सकते हैं। मैनेज भी कर सकते हैं आप चॉइस को, अपने फील्ड जो चॉइस फिलअप किया है आप उसको अप डाउन करके उसको मैनेज कर सकते हैं। रीअरेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपस में जो आपने चॉइस फिलअप किया है उसी को ऊपर में ऊपर नीचे चेंज करना है कि इस चॉइस को मुझे 1 पे डालना था, ये मिस्टेक से 7 पे हो गया, या 17 वाले को मुझे 5 पे डालना था, वो मुझे करना है, तो वो आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप चॉइस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बदलने मतलब कि जो पहला वाला चॉइस है उसको बदल के दूसरा कर दे, दूसरा वाले को पहला कर दे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। उसका मल्टीपल डिलीशन, मान लीजिए आपने चॉइस फिलअप कर दिया और उसमें लग रहा है कि बहुत सारे से चॉइसेस हैं जो हमने डाल दिया बट हमें नहीं डालना चाहिए था, वो हमारा डिजायर कॉलेज या डिजायर ब्रांच नहीं। अब चॉइस एक एक करके चॉइस डिलीट ना करके आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं उन चॉइसेस को, फिर आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और इन सारे प्रोसेस करने के बाद फिर हम होम पेज पे जाएंगे। अगर आप होम पेज पे जाने के बाद हम उसे चॉइस लॉक करेंगे। चॉइस लॉक करने से पहले फिर से एक बार फाइनल सबमिट से पहले जो चॉइसेस हमने फिलअप किया है उसको देखेंगे, एक बार देख लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसमें तो फिर इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकाल करके पूरी अच्छे तरह से स्टडी कर लेंगे कि जो हमने चॉइस फिलअप किया है वो करेक्ट है या नहीं है। फिर हम अपनी चॉइस को लॉक करेंगे। देखिए चॉइस फिलअप से फिलिंग से लेकर के लॉकिंग के बीच में काफ़ी टाइम होता है। लॉकिंग का पीरियड
ठीक है, लगभग 5-6 दिन के बाद से ही लॉकिंग स्टार्ट होता था। इन दिनों में आप अच्छे तरह से अपनी चॉइस पे वर्कआउट कर सकते हैं। चॉइस पे वर्कआउट करने के बाद, चॉइस लॉक करने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद अगला मौका आपके पास आएगा मॉक अलॉटमेंट। लगभग मुझे लगता है कि 5-6 दिन के बाद अलॉटमेंट से 2 या 3 दिन पहले मॉक अलॉटमेंट आता है। मॉक अलॉटमेंट में ये शो होता है कि आपका जो रैंक है उस रैंक के बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। वो फाइनल अलॉटमेंट नहीं होता है, बट आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या मिल सकता है या आपको कोई ब्रांच नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पायदान तक कुछ ना कुछ आपको मिलेगा अगर एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल नहीं है, रैंक के लायक नहीं है, कोई बात नहीं, आप स्टेट काउंसलिंग की ओर भी मूव कर सकते हैं, या फिर हम उसके बाद जो वैकेंट सीट पे के अगेंस्ट जिससे आप काउंसलिंग होता है आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास मॉक अलॉटमेंट के बाद रीअरेंज करते हैं तो फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद हमारा अलॉटमेंट आता है। अलॉटमेंट आने के बाद हम नियरेस्ट जो रिपोर्टिंग सेंटर है, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है, वो IITs, NITs, GFTIs होते हैं, वहाँ जा कर के हम रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग से पहले हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को देख लेंगे, सारी चीज़ों को चेक कर लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास प्रॉपर है या नहीं है। अगर प्रॉपर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कुछ कमी है तो हम उसको पूरा करके रिपोर्टिंग सेंटर में पहुँचेंगे, वहाँ रिपोर्ट करेंगे। वहाँ 3 ऑप्शन आते हैं, फ्रीज, फ्लॉट एंड स्लाइड का। फ्रीज जो मुझे मिला है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, वो मुझे पसंद है, मुझे वहीं जाना था, मुझे डिजायर कॉलेज और ब्रांच मिल गया, मैं उसे आगे के राउंड में नहीं जाऊँगा, मैं फ्रीज कर दूंगा। फ्लॉट का मतलब मुझे, ठीक है, नेक्स्ट फर्दर ऊपर या नीचे मुझे फ्लॉट के राउंड में ले जाना है, अगले राउंड में हमको जो भी मिलेगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। या फिर स्लाइड में मतलब जो मुझे मिला है हम वो ले लेते हैं, बट आगे के राउंड में हम जाना चाहते हैं। ये तीनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। समझदारी से आप रिपोर्टिंग सेंटर में तीनों ऑप्शन को चूज करेंगे, उसके बाद अपने डिजायर कॉलेज में जाएंगे। और कोई भी परेशानी हो काउंसलिंग के डिवीजन या आपको जोसा काउंसलिंग से कोई भी हेल्प चाहिए, आप किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम जो एक्सपर्ट्स टीम है वो आपकी हेल्प के लिए सदा तत्पर है। धन्यवाद।